हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जब हम बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो जब हमें वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है तो जो वेरिफिकेशन ऑफिसर होता है वो हमारे ऑफिस में या घर में क्या क्या देखता है। और ये वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप जब भी बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करें तो आपकी वेरिफिकेशन आसानी से बिना किसी रुकावट के हो जाए। तो आगे वेरिफिकेशन का प्रोसेस समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर वेरिफिकेशन कब होती है। जब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं और अपनी फाइल लॉगिन के लिए भेजते हैं तब सबसे पहले आपकी फाइल क्रेडिट मैनेजर के पास जाने से पहले वेरिफिकेशन ऑफिसर के पास जाती है। जी हाँ, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए होते हैं जिसमें कि ये प्रूफ होता है कि आप कहाँ रहते हैं, आपका ऑफिस कहाँ है, आप क्या बिजनेस करते हैं, जो आपने अपने बिजनेस लोन का जीएसटी सर्टिफिकेट दिया होता है, उद्यम दिया होता है, वहां से जैसा भी आप बताते हैं कि आप रेंट पे रहते हैं, आप तो आपने रेंट एग्रीमेंट दिया होता है, वहां से एड्रेस पिक करते हैं वो लोग ऑफिस का। और आपके उद्यम और जीएसटी में जो भी आपने लिखा होता है, जीएसटी में अप्लाई किया होता है कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये मैन्युफैक्चरर हैं, तो वो ये नोट करके लेके चलते हैं कि हमें बताया गया है कि आपका ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे है और आप ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट मैनेजर का कॉल आने से पहले हमारी वेरिफिकेशन होती है। उस वेरिफिकेशन में वेरिफिकेशन ऑफिसर ये देखता है कि जो बिजनेस आपके बता रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में आपका एड्रेस होता है, पैन कार्ड आधार कार्ड पे आपका घर का एड्रेस होता है, यानी कि वेरिफिकेशन ऑफिसर ये देखता है जो एड्रेस आपने दिया है, जो आप बता रहे हैं कि आप इस एड्रेस पे रहते हैं नहीं, तो वो एड्रेस नोट कर लेता है कि यही एड्रेस है, कंफर्म हो गया। जो कि वो एड्रेस कहीं से भी पिक कर सकते हैं हम लोग, जो आप बताएंगे, जैसे कि उद्यम पे एड्रेस होता है ऑफिस का, जीएसटी सर्टिफिकेट पे एड्रेस होता है। कभी कभी जब हमारी जो वेयर हाउस होती है उसका एक से ज्यादा जगह एड्रेस होता है, तो हम कस्टमर से कंफर्म कर लेते हैं कि जीएसटी में जो इतने सारे एड्रेस आ रहे हैं उसमें से किस एड्रेस की वेरिफिकेशन करानी है। फिर तीसरा, जीएसटी उद्यम के बाद बैंक स्टेटमेंट। जी हाँ, बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो कि हमें बताते हैं कि बैंक स्टेटमेंट पे जो एड्रेस है वो वहां पर अपना बिजनेस कर रहे हैं। बाद में हम उसका रेंट एग्रीमेंट भी ले लेते हैं। रेंट एग्रीमेंट भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि हम स्टैम्प पेपर पे बनवाते हैं, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ये बनता है, जिससे वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाता है ताकि आपके वेरिफिकेशन के प्रोसेस में कोई भी दिक्कत ना आए। ये वेरिफिकेशन ऑफिसर आपके ऑफिस की फोटोज खींचता है। जैसे कि जब आपने ऑफिस अपना ओपन किया होगा, आपने वहां पर जरूर जीएसटी सर्टिफिकेट लगाया होगा अगर आपने जीएसटी ले रखा है, उद्यम लगाया होगा अगर आपने उद्यम ले रखा है, और अगर आप खाने का काम करते हैं तो आपने फूड लाइसेंस जरूर लगाया होगा, और अगर आप एक फार्मास्यूटिकल यानी कि आप मेडिसिन के ट्रेडर हैं तो आपने ड्रग लाइसेंस लगाया होगा। तो हर तरीके के लाइसेंस जो भी ऑफिस में लगे होते हैं उसकी वो लोग फोटो खींच लेते हैं। और बहुत सारे पोर्टल में तो ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड की भी फोटो खींचते हैं। जी हाँ, इन वेरिफिकेशन ऑफिसर को आपको कभी भी पैसे नहीं देने हैं। जब भी आप हमसे जुड़ते हैं हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, आपको कभी भी किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। वेरिफिकेशन ऑफिसर आपसे पैसे नहीं लेता है किसी भी चीज के। आप उनकी रिस्पेक्ट के लिए उन्हें चाय पानी जरूर पिलाइए, बट पैसे मत दीजिए। आपके वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने आए, फिर जो ये फोटोज वो लोग खींचते हैं आपकी स्टॉक की, डॉक्यूमेंट्स की, ये सब क्रेडिट मैनेजर के पास जाती है, जो कि बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स की और ये फोटोज को देख के एनालाइज करता है कि जो आपने बताया कि आपका बिजनेस इसका है वो बिजनेस दिख रहा है या नहीं। अगर आपने कहा है कि आप राइस ट्रेडर हैं तो आपके पास स्टॉक तो जरूर होगी क्योंकि आप ट्रेडर हैं, तो वैसे ही वो स्टॉक की फोटो भी लेता है। तो वो देखता है, क्रेडिट मैनेजर एनालाइज करता है कि कितनी स्टॉक पड़ी हुई है, उसकी क्या वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो हम डिसाइड करेंगे कि आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। कभी कभी जिनकी टर्नओवर ज्यादा होती है क्रेडिट मैनेजर उनकी जीएसटीआर 1 और 3B भी लेते हैं। जब हमारी रिक्वायरमेंट 20 लाख से अबव की होती है तो हम लोग 1 साल की जीएसटी 3B जरूर लेते हैं, क्योंकि जीएसटी 3B में हमारी सारी इंफॉर्मेशन आती है फाइनेंशियल, जो कि हमें जरूरी होती है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जी हाँ, बैलेंस शीट भी हम लोग पिक करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जीएसटी 3B में जो हम शो कर रहे हैं और जो फाइनेंशियल्स में हमारी गई है उस देखिए, क्योंकि हमारा पूरा साल 31 मार्च को खत्म हो जाता है, तो 31 मार्च के बाद जब आप फाइल अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपने सितंबर में फाइल अप्लाई की है, तो उस जो गैप है ये, इस गैप को फिल करने के लिए हम लोग जीएसटी 3B लेते हैं ताकि हम आपकी एक्चुअल सेल पता कर सके
कि आपकी एक्चुअल सेल कितनी हुई है उन मंथ में, जो कि फाइनेंशियल्स फाइल होने के बाद में है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन मिस्टेक्स जिसकी वजह से वेरिफिकेशन फेल हो जाती है। जी हाँ, वेरिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस या किसी भी लोन का, जिसमें वेरिफिकेशन होती ही होती है। आजकल मोस्टली वीडियो कॉल पे वेरिफिकेशन हो जाती है। जब लोन अमाउंट कम होता है, वो लोग वीडियो कॉल पे अपनी ऐप से लोकेशन, आपकी वाईफाई ऑन करवा के लोकेशन वहां पे ऐड करवा लेते हैं, जिससे एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है कि कस्टमर की क्या लोकेशन है। और वीडियो कॉल पे ही वो लोग आपके सर्टिफिकेट्स देख लेते हैं, ओरिजिनल जीएसटी, ओरिजिनल पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका, अगर आप रेंट पे रहते हैं या रेंट पे आपका ऑफिस है तो रेंट एग्रीमेंट, उद्यम, ये सब चीजें वो वीडियो कॉल पे देख लेते हैं। और जब वेरिफिकेशन कोई थर्ड पार्टी करती है, जी हाँ, यूजुअली ये थर्ड पार्टी होती है जो वेरिफिकेशन करने आती है, ये आपकी फोटोज खींच के ले जाती है, स्टॉक की, लोकेशन की, आपके जीएसटी और अदर डॉक्यूमेंट्स की। तो इसमें क्या गलती हो सकती है? बहुत सारी फाइल्स सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि कस्टमर ने कहा होता है कि वो ट्रेडर है, पर उनके पास होती है नो स्टॉक। जी हाँ, जीरो स्टॉक। अब ये कैसे पॉसिबल है? आप खुद सोचिए, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपने जितना माल खरीदा सब बिक गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, कुछ तो बचा होगा। तो जब भी आप अपने लोन की वेरिफिकेशन कराते हैं, स्पेसिफिकली बिजनेस लोन, तो आपके पास स्टॉक होना एक जरूरी चीज है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो डेफिनेटली आपने प्लांट होगा आपका, चाहे छोटा प्लांट ही हो, बट अगर आप कह रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरर हैं किसी चीज के, आपके पास कोई मशीनरी होगी जो कि आपकी सेल को जस्टिफाई करती होगी। अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ है और आपके पास एक बहुत ही छोटी सी मशीनरी है, तो ये एक फ्रॉड केस है, इसमें वेरिफिकेशन फेल हो जाएगी। इसीलिए हमारी टीम वेरिफिकेशन या फाइल लॉगिन करने से पहले ही आपसे फोटोज मांग लेती है, जो कि क्रेडिट मैनेजर देखता है, जो थर्ड पार्टी फोटो खींचती है या वीडियो कॉल में देखते हैं, और हम खुद से एनालाइज करके आपको वो सब ठीक करवा देते हैं। जैसे कि पहली चीज, आपके जो बिजनेस का नाम है आपने उसका बोर्ड ही नहीं लगा रखा। जिनकी टर्नओवर छोटी होती है 1 करोड़ से, यूजुअली बात देखा गया है कि वो लोग अपने बिजनेस का बोर्ड ही नहीं लगाते। तो अगर आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, बोर्ड होना, बिजनेस का नाम होना, एक प्रॉपर, ये नहीं कि A4 साइज का प्रिंट आउट लगा दिया, नो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बोर्ड की। बोर्ड होना बहुत जरूरी है, जिसमें आपके बिजनेस का नाम, जीएसटी नंबर, अगर आपके पास जीएसटी है, और आपका एड्रेस लिखा हुआ हो। दूसरी वेरिफिकेशन होती है लोकेशन की। जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हैं, जो लोकेशन उसमें वो बता रहे हैं, क्या आपका बिजनेस वही है? क्या इस पॉइंट पर भी वेरिफिकेशन फेल होती है? बिल्कुल। कभी कभी कस्टमर सोचता है कि मैं एक गली से दूर हूं, जस्ट एक गली बाद वेरिफिकेशन वाला ऑफिसर वेरिफिकेशन कर लेगा। ऐसा बिल्कुल गलत है। वेरिफिकेशन ऑफिसर को लोकेशन ऑन करके वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। अगर आप उसे पैसे भी दे देते हैं, जैसा कि मोस्ट केसेस में देखा गया है, कस्टमर सोचता है कि पैसे दे देता हूं, पास हो जाएगी वेरिफिकेशन, आपका पैसा भी खराब होगा और आपकी वेरिफिकेशन भी फेल हो जाएगी, और फिर आपका जो पैन कार्ड है वो फ्रॉड में भी रिपोर्ट हो जाएगा। प्लीज ऐसी गलतियां ना करें। आप जो अपने, जो आपका कॉल करता है आपको, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है, उसे करेक्ट डिटेल्स दें। अगर आपने अपना A15 से A16 भी कर लिया है तो भी हमें सही डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। उद्यम को एडिट कराना कोई मुश्किल नहीं है, जीएसटी पे भी एड्रेस एडिट कराना कोई मुश्किल नहीं है। मोस्टली पोर्टल उद्यम पे एडिट किया हुआ एड्रेस ले लेते हैं। उद्यम पे वैसे स्टेट, इंटर स्टेट एड्रेस चेंज नहीं होता है, तो आप रेंट एग्रीमेंट भी बनवा सकते हैं। अगर आप ओन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, अगर आपका अपना ओन किया हुआ ऑफिस है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप समझिए, वेरिफिकेशन के लिए सही जानकारी देना बहुत जरूरी है कि आपका सही एड्रेस क्या है, आपका सही बिजनेस क्या है। जो अगर मान लीजिए एक कस्टमर 3 बिजनेस कर रहा है, तो उसने फाइल किसी एक ही बिजनेस के लिए लगाई होगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं तो ये भी कर रहा हूं, मैं तो वो भी कर रहा हूं। पैसे तो आप उसी बिजनेस में लगाएंगे ना। जो क्रेडिट मैनेजर है वो उसी बिजनेस की बात करेगा जिस बिजनेस के लिए आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं। तो वेरिफिकेशन और क्रेडिट मैनेजर से सिर्फ उसी बिजनेस के बारे में बात करिए जिसके आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। इसका मतलब, अगर हमें वेरिफिकेशन पास करानी है तो हमारे सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है सही जानकारी। जी हाँ, अपने बिजनेस की सही इंफॉर्मेशन दें कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आपके पास स्टॉक है
या नहीं। और वेरिफिकेशन ऑफिसर के आने से पहले ही इन सब चीजों के लिए आप रेडी हो जाइए। बोर्ड लगवा लीजिए अपने ऑफिस में अपनी कंपनी के नाम का, अपनी स्टॉक रखिए थोड़ी सी, क्योंकि कस्टमर क्या कहता है कि अभी तो हमारा कल स्टॉक सारा चला जाएगा। तो आप बात को समझिए, अगर हम कह रहे हैं हमारी टर्नओवर 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ के हिसाब से आपकी जीएसटीआर में जा रही होगी स्टॉक, तो कुछ स्टॉक आप दिखाइए उसे क्रेडिट मैनेजर को फोटो खींच के, ताकि वो लेके जाए। सही लोकेशन बताइए, उसी लोकेशन पे आप हमें मिलिए जो लोकेशन आप दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में। और आपको कुछ भी अगर मान लीजिए, और याद रखिए सिर्फ ऑफिस की वेरिफिकेशन ही नहीं होती, घर की वेरिफिकेशन भी होती है। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है घर की वेरिफिकेशन। अब आप कहेंगे मैम घर की वेरिफिकेशन क्यों होगी? घर की वेरिफिकेशन करना भी हमारे प्रोसेस का पार्ट है। तो जो आधार कार्ड पे आपका एड्रेस है, अगर आप वहीं रहते हैं तो आधार कार्ड एक लीगल डॉक्यूमेंट सर्व करता है होम वेरिफिकेशन की, यानी रेजिडेंस वेरिफिकेशन, जहां पर थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन से कोई जाता है और वो कंफर्म करता है कि आप वहीं रहते हैं या नहीं। इसका मतलब रेजिडेंशियल वेरिफिकेशन क्या फेल हो जाती है अगर हम वहां नहीं रहते? बिल्कुल। अगर आपने अपना घर चेंज कर लिया है या आप पहले वहां रहते थे अब नहीं रहते हैं, तो सही जानकारी दें जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, अपना आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट कराइए, और अगर आप किराए पे रहते हैं तो अपना रेंट एग्रीमेंट बनवाइए। इससे क्या होगा, आपकी वेरिफिकेशन रेजिडेंशियल की हमेशा पॉजिटिव आएगी। वेरिफिकेशन घर की और ऑफिस की एक बहुत ही अहम हिस्सा है लोन का। बिजनेस लोन में इसे बहुत सारी जानकारियों के लिए देखा जाता है। क्रेडिट मैनेजर आपको कॉल करने से पहले उसके पास ये सारी जानकारी उपलब्ध करा लेता है, ताकि आपसे वो सवाल पूछ सके आपके बिजनेस से रिलेटेड। उसके पास हर तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, वो फोटोज होती हैं जो वेरिफिकेशन में खींच के ले गया है वेरिफिकेशन ऑफिसर। तो अगर आपको ये वीडियो ने हेल्प किया हो और आप ऐसी गलती कर चुके हो या करने वाले हो और हमने आपकी हेल्प की हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए उनके साथ जो ऐसी गलतियां कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में या आज अगर आपको कोई भी जरूरत हो किसी भी लोन के रिगार्डिंग, तो आप हमें कॉल करें दिए गए नंबर पे और हम आपकी हेल्प कर सके, वो भी फ्री। जी हाँ, हमारी टीम आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेती है। हम इस प्लेटफॉर्म पे आए ही इसलिए हैं ताकि हम हेल्प कर सके लोगों की जिन्हें ग्रो करना है अपने बिजनेस में।